आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक जो है आपका फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है, उसी का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 5 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव का मॉडल सेट इंटरनेट द्वारा जो है आपका निकाला गया है, जारी किया गया है, उसी का सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि आपके 80 में से 80 प्रश्न इसी से आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पांचों सेटों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आपको रट जाना है। पांचों सेट में से आपका लमसम 70% प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग पांचों सेटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, 5 सेट जो है साइंस का, 5 सेट सोशल साइंस का, मैथ का, और पांचों सेटों का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के से दृष्टिकोण से। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है आपके पेपर का, जो कि आपको मालूम होगा। ठीक है, कि खंड अ आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको कितना प्रश्न रहेगा 1 से लेकर 80 तक, जिसमें से आपको केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपको देखिए पहला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो जितने भी लड़के आपको मालूम होगा कि मिट्टी जो है जैविक संसाधन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितनी प्रतिशत भूभाग वनाच्छित रहना चाहिए। मतलब वन कितना भाग पर रहना चाहिए भारत में, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि 33% भारत की भूमि पर वन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे महानदी पर कौन सा बांध बना है। महानदी पर कौन सा बांध है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड जो है आपके राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर है टेक्सोल है। टेक्सोल क्या है, तो आपको याद रखना है कि टेक्सोल जो होता है एक कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, कैंसर का दवा होता है टेक्सोल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर है इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज इनमें से कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट जो होता है एक धात्विक खनिज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। टर्सरी कोयले का भंडार का क्षेत्र इसमें कौन है, तो आपको याद रखना है झारखंड जो होता है वहाँ पे कोयले का निर्माण आपको सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है। परमाणु शक्ति का संसाधन इनमें से कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है बॉक्साइट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये शक्ति का संसाधन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत जो है वो कितने डाक क्षेत्रों में बांटा है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है 9। ठीक है, 9 जो है आपको याद रखना है, 9 क्षेत्र में बांटा है। इनमें से कौन नदी असम से बाढ़ का कारण है। कौन नदी जो है असम में बाढ़ का कारण बना है, ये आपको बताना है। जिसके कारण असम में बाढ़ आता है, तो ब्रह्मपुत्र जो है असम को जो है बाढ़ से ग्रसित रखता है। ठीक है, तरुण भारत संघ NGO का संबंध किस राज्य से है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है राजस्थान से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में जो है आपको याद रखना है कि ये होता है इनमें सभी, यानी मैग्नीशियम आपको याद रखना है, अभ्रक और बॉक्साइड ये सभी होते हैं। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके बिहार में है। ठीक है, बिहार जो है आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका नाम जो है रेड बुक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इन निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। रबी फसल जो है इसमें कौन नहीं है, तो आपको मालूम होगा कि चावल जो है रबी फसल नहीं होता है, धान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, तो चूना पत्थर से बना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये होता है आपका इनमें सभी, यानी कि आपको याद रखना है कि गोवा, महाराष्ट्र और केरल सभी से। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1992 में रियो डी जेनेरेवा में क्या हुआ था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि यहाँ वहाँ पे जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले आपको राइट करना है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो है आपका रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लाया गया था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है भारत में दार्जिलिंग में लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका 20 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है आपका बरौनी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है। सूखे के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वर्षा की कमी जो है उस जिसके कारण सूखा हो जाता है। ठीक है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका संबंध जो है आपका नर्मदा नदी से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले आपको राइट करना है। अगला प्रश्न है जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आया था वो आपका ऑप्शन नंबर बी वीरजाय आया था। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुँचने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा है। तो पृथ्वी पर पहुंचने वाला आपको याद रखना है प्राथमिक पी जो है ये आया था सबसे पहले भूकंपीय तरंग। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है। तो आपको याद रखना है कि सबसे लोकप्रिय जो है सर्वाधिक सार्वजनिक टेलीफोन जो है आपको हो गया है। ठीक है, अब रेडियो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है ये आपके लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। यूरोप में राष्ट्रीय की शुरुआत कहाँ से हुई थी। राष्ट्रीयवाद की शुरुआत यूरोप में कहाँ से हुआ था। तो आपको याद रखना है ये फ्रांस से हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपके नेपोलियन ने किया था। ठीक है, नेपोलियन जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो अप्रैल थीसिस जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपके लेनिन ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले आपको राइट करना है। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने लिया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान ने लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उन्होंने गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, लाला हरदयाल ने। ठीक है, साम्यवादी गुट का अगुआ कौन थे। तो साम्यवादी गुट के जो अगुआ थे आपको याद रखना है कि वो थे आपके सोवियत संघ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। तो मार्टिन लूथर की कृति जो है आपको याद रखना है कि आपका 95 थीसिस था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहे बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जेम्स ए हिक्की ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है यूनान इसमें से किस देश के अधीन था। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो आपके फ्रांस के अधीन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले आपको राइट करना है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो वो जो है आपको याद रखना है कि उन्होंने दांडी जो है स्थान चुना था। ठीक है, जिससे दांडी यात्रा हुआ था। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबिल जो है बहुत बार पूछा जाता है आपके पेपर में, तो आपको याद रखना है दास कैपिटल को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हुआ था आपका 1965 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस में जो है आपको याद रखना है कि वो राष्ट्र था जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की।
तो आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 40 ठो प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है 80 ठो प्रश्न ऑब्जेक्टिव के है। ठीक है, एक मॉडल सेट में। ठीक है, हम लोगों को 5 मॉडल सेट करना है। ठीक है, सारे विषयों का 5-5 इंटरनेट द्वारा मॉडल सेट निकाला गया है, तो उसको आप लोगों को पूरा रट जाना है। ठीक है, तो एक वीडियो में हम लोगों ने 40 ठो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से हम लोग 41 से लेके 80 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 80 ठो प्रश्नों को करेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग वीडियो को अपलोड करने में यूट्यूब पर काफ़ी कठिनाई होने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ इसका पार्ट 2 तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।